डियर स्टूडेंट्स, CBNST की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के सेकंड मेथड सिम्पसन 38 के बारे में बात करेंगे। सिम्पसन 38 मेथड जो होता है वो n इजिकल टू 3 यानी टाइम इंटरवल अगर आपके पास 3 या 3 का मल्टीपल है तो सिम्पसन 38 को लगाया जाता है। सिम्पसन 38 के फार्मूले को देखते हैं। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एक्स जीरो आपकी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट एक्स जीरो प्लस एन एच हो गई, ये फंक्शन हो गया। और इसको विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना डी एक्स। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है 3h/8 वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस 2 वाई थ्री वाई सिक्स वाई नाइन वाई 12 अप टू सोन। और जो रिमेनिंग टर्म जितनी बढ़ जाएंगी वो 3 वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव इसमें आ जाएंगी। ये सिम्पसन 38 का फार्मूला है। सिम्पसन 38 के फार्मूले में केवल आपको एच की वैल्यू निकालनी होती है, सबसे पहला काम है। और एच की वैल्यू तभी निकल सकती है जब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है। तो यानी क्वेश्चन में आपको लोअर लिमिट पता होनी चाहिए, अपर लिमिट पता होनी चाहिए, तो एच निकल जाएगा। कैसे? तो इसका फार्मूला है एच निकालने का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ पार्टीशन। तो नंबर ऑफ पार्टीशन अगर मैं 6 करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 6। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 पार्टीशन करें, आप 3 भी कर सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 3 कर दें। नहीं जी, हम 3 नहीं करना चाहते, हम 9 पार्टीशन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 9 कर लें। नहीं, 9 नहीं करना चाहते, 12 करना चाहते हैं पार्टीशन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 12 कर लें, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिम्पसन 38 3 के मल्टीपल पे काम करता है। या तो आपको पार्टीशन 3 रखने पड़ेंगे, टाइम इंटरवल 3 रखने पड़ेंगे, या 6 रखने पड़ेंगे, 9 रखने पड़ेंगे, 12 रखने पड़ेंगे, या 15 रखने पड़ेंगे। और ये टाइम इंटरवल किस पर डिपेंड करता है? ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे डिपेंड करता है। तो अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझाता हूँ कि सिम्पसन 38 कैसे लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिम्पसन 38 लगाना है। तो आपके पास एच निकालना है, सबसे मेन काम है। एच कैसे निकलेगा? वो अपर लिमिट 6 है इसमें, माइनस लोअर लिमिट 0 कर दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन। मैंने कितने पार्टीशन कर रखे हैं? 6 चाहता हूँ। तो 6 चाहने के लिए तो मेरे को उसको 6 पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो 6 पार्टीशन कैसे करूँगा? तो 6 माइनस 0/6 दैट इज़ 1। तो एच की वैल्यू 1 आ गई। तो ये 6 पार्टीशन हो जाएंगे। देखो, लोअर लिमिट 0, उसमें एच जोड़ा, एच की वैल्यू 1 है मेरी। 1 कैसे आई बेटे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और नंबर ऑफ पार्टीशन मैंने करे 6, तो 6 माइनस 0/6 दैट इज़ 1। तो 0 में 1 जोड़ा, एच की वैल्यू 1 है, तो 0 में 1 जोड़ा 1, यानी x1 की वैल्यू कैसे निकलती है? x0 प्लस है, x0 प्लस एच की वैल्यू 1, तो x1 आ गया। x2 कैसे निकलता है? x1 प्लस एच, x1 की वैल्यू है 1 प्लस एच की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। x3 कैसे निकलेगा? x2 प्लस एच, x2 की वैल्यू 2 प्लस एच की वैल्यू 1 रखी तो 3। ऐसे ही x6 कैसे निकलेगा? x5 प्लस एच, तो x5 की वैल्यू 5 प्लस एच की वैल्यू 1 करूँगा तो x6 आ जाएगा। x4 कैसे निकलेगा? x3 प्लस एच, x3 की वैल्यू है 3 प्लस 1, एच की वैल्यू है 1, 3 प्लस 1 4। इस तरह से ये 0 to 6 मैंने लोअर लिमिट टू अपर लिमिट सब x1 की x0 से x अपर लिमिट तक सारे डिवीजन करती है। x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो अब आपको x0 की वैल्यू पता चल गई 0, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3, x4 की वैल्यू 4, x5 की वैल्यू 5, x6 की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 0 पे y 0 निकल जाएगा आपका। x की वैल्यू 0 रखी इस वाले फंक्शन में तो y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0.5 आ गई। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 0.2 आ गई। इस तरह से x की वैल्यू 3 रखने पे 0.1, x की वैल्यू 4 रखने पे 1/17, x की वैल्यू 5 रखने पे 1/26, और 6 रखने पे 1/37 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपको सीधा फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपका ये है ही 3h/8 y0 प्लस वाइन, ये सिम्पसन 38 का। वो आपने फार्मूला लगाया तो देखो 3/8, एच की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने 1 रख दी। y0 की वैल्यू कितनी है? ये 1 प्लस वाई एन यानी y6 की वैल्यू क्या है? 1/37, ये रख दी। प्लस 3 इंटू कितने 3 का मल्टीपल होना चाहिए?
ठीक है ना। तो 3 × कितना है y1 की वैल्यू 0.5 प्लस 0.2 प्लस 1/17 प्लस 1/26 प्लस 2 × 3 y3 का मल्टीपल, y3 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 3 का मल्टीपल y6 आनी चाहिए, लेकिन 6 तो आप पहले यूज़ कर चुके हो फार्मूले में, तो जो एक बार वैल्यू यूज़ कर ली उसे आप दोबारा यूज़ कर ही नहीं सकते हो। तो ये y6 यहाँ पे आ गई, तो इसलिए केवल यहाँ पे 0.1 आया। तो स्टूडेंट इसमें जो फार्मूले में रखने पे आपको ये आंसर मिला 1.357080836। तो इस तरह से सिम्पसन 38 के थ्रू आपने ये वैल्यू निकाल ली। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि इस तरह से आपको जो है सिम्पसन 38 लगाना आ गया होगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आपने इसके 6 पार्टीशन करे, तो आपने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 6। अगर ज़रूरी नहीं है आपके 6 पार्टीशन करो, आप 3 पार्टीशन भी कर सकते हो। तो लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 3। 3 का मतलब क्या हो गया बेटे, हमने 3 पार्टीशन करें, तो इस वक्त जैसे हमने 6 पार्टीशन ना करके तब हमारी 3 पार्टीशन हो गए, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 0/3 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 2। नहीं जी हम 3 या पार्टीशन ही 9 करना चाहते हैं, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 - 0/9, जो भी वैल्यू आए, तो 6/9 यानी 2/3 दैट इज़ जो भी एच की वैल्यू आएगी वो उसमें इंक्रीमेंट करके 0 से लेके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे और उस एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू निकाल ले जाएंगे और फिर फार्मूले में रख देंगे। तो इस तरह से हम सिम्पसन 38 को यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आपकी सारी इस मेथड से आपको सिम्पसन 38 लगाना आ गया होगा। थैंक यू।